हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम नवनीत असाइनमेंट कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान विभाग नंबर बी का चैप्टर नंबर 4 के जो भी प्रश्न हैं उन सबके उत्तर आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक चैप्टर 4, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का भागला पाड़ा मतलब विभाजन किया कर दो। अर्थात वायसराय कर्जन को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उसे बंगाल को दो भागों में बांटना पड़ा। आंसर आपके सामने है। ब्रिटिश शासन के समय जो बंगाल था ना, वह सबसे बड़ा प्रांत था। यानी जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था ना, तो सबसे बड़ा प्रांत बंगाली था, जिसे आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा का समावेश। यानी आज बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तीनों एक ही था, बंगाल नाम था उसका। ठीक है। भारत के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। यानी अंग्रेजों का मानना था कि अगर हमें बंगाल में शासन करना है तो हमें बंगाल को टुकड़े टुकड़े में बांटना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ होगा नहीं। एक तरफ हिंदू मुसलमान की एकता भी उनको अखर रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन को वेग और विचार बंगाल से मिलता था। यानी जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चालू किए जाते थे ना, वे सब राष्ट्रीय आंदोलन बंगाल से ही पैदा होते थे। इसलिए बंगाल में यूनिटी थी, एकता थी। अंग्रेज चाहते थे अगर इनकी एकता को तोड़ना है तो बंगाल के ही टुकड़े कर डालो। ठीक है। साथ ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। वो भी लड़ाई देखा जाए तो बंगाल से ही चालू हुई थी। इसीलिए फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाया। कूटनीति और कौमवाद को प्रोत्साहित किया और साथ ही साथ उसने बंगाल को विभाजन कर दिया। उनके दिमाग में बैठ गया अगर हमें इंडिया में राज करना है तो बंगाल को हमें टुकड़े टुकड़े तो करने पड़ेंगे। इसीलिए वायसराय कर्जन ने 1899 से 1905 द्वारा विशाल बंगाल प्रांत में प्रशासनिक कार्यक्षमता लाने के लिए बंगाल, पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल ऐसे दो भाग विभाजित कर दिए। इस प्रकार 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रांत का क्या हुआ, विभाजन किया गया वायसराय कर्जन ने किया। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, असहकारनु आंदोलन मतलब असहयोग आंदोलन 1920-22। असहयोग आंदोलन 1920-22 શા માટે મોકૂફ રાખવામાં આવ્યું? किस लिए यह आंदोलन रोक दिया गया? असहयोग आंदोलन अचानक ऐसा क्या हुआ भाई कि असहयोग आंदोलन रोक दिया गया गांधी जी के द्वारा? चौरी चौरा कांड की वजह से। ये है भैया स्टोरी। गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन क्यों रोका, उसका रीजन यही, चौरी चौरा कांड। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा कस्बे में 5 जनवरी 1922 में एक जुलूस निकला। उस जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई। पुलिस की गोलियां समाप्त हो गई। तब वे पुलिस चौकी में जाकर छिप गए। उत्तेजित भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दिया, जिसमें 21 पुलिस वाले मारे गए। कहानी है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा गांव, कस्बा, वहां पर लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकाले। 5 फरवरी 1922 को अंग्रेजों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई, लोग मरे भी। लास्ट में अंग्रेजों की पुलिस की गोलियां खत्म हो गई। फिर जो उत्तेजित भीड़ थी गुस्से में, वह पुलिस चौकी में चली गई, क्योंकि पुलिस की जब गोलियां खत्म हो गई तो पुलिस जाके अपने पुलिस चौकी में छिप गए। अब ये ना भीड़ वहां पे गई और पुलिस स्टेशन में ही क्या लगा दी, आग लगा दी, जिसमें 21 पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसक घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने बताया, अहिंसा का मूल्य नहीं समझने वाले लोगों के हाथ में सत्याग्रह का शस्त्र रखकर मैंने हिमालय जैसी भूल की है। गांधी जी का कहना कि मैं इस असहयोग आंदोलन में जिन लोगों को बोला कि आप लोग आओ और हमारे साथ आंदोलन में खड़े रहो, वो आंदोलन वाले व्यक्तियों पे मैं इतना विश्वास करता था, बट मैंने उन लोग पे विश्वास करके हिमालय से भी बड़ी गलती की है। मैंने सोचा कि ये अहिंसा का मूल्य समझते होंगे, बट ये तो समझ ही नहीं रहे हैं, ये तो हिंसक बन गए। समझ में आ रहा है? ऐसा कहकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तत्काल वापस लेने की घोषणा की। आई होप विद्यार्थी मित्रों अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3, ગુજરાતમાં થયેલી ઉગ્ર ક્રાંતિકારી આંદોलन ચળવળો વિશે, यानी गुजरात के उग्र क्रांतिकारी आंदोलन के बताना। गुजरात का उग्र क्रांतिकारी आंदोलन, गुजरात, ठीक है। चलो देखते भैया, ये रहा आंसर हमारा। गुजरात में सशस्त्र क्रांति की भूमिका तैयार करने वाले सर्वप्रथम नेता श्री अरविंद घोष थे। सबसे पहले अगर गुजरात से उग्र क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई है तो किसने चालू किया? अरविंद घोष। बट चालू तो किए थे लेकिन हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे, काम किसी और का, नाम किसी और का। अरविंद घोष के भाई बारिंद्र घोष हमेशा आगे रहते थे। 1902 की बात है। बारिंद्र कुमार गुजरात आए, दक्षिण भाग को क्या करें? रौंद डालें। यहाँ उन्हें छोटू भाई और श्री अंबू भाई पुराणी जैसी सशक्त साथी भी मिल गए। नर्मदा किनारे साकरिया स्वामी भी मिले। ये स्वामी 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी के साथ थे। फिर बारिंद्र कुमार ने बड़ोदरा, चरोतर, खेड़ा, अहमदाबाद, महसाड़ा में हर एक जगह मध्यम वर्ग के युवकों की क्रांति में रंग भर डाला। एक एकता बना दिए, लोगों को साथ में ले लिए। इस संदर्भ में अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा के बाहर वायसराय मिंटो की बग्घी पर बम डालने पर यह क्रांतिकारी घटना घटी थी। अर्थात घुमा फिरा के ये गुजरात के उग्र क्रांतिकारी आंदोलन के थोड़े बहुत परिचय हैं। अरविंद घोष, उनके भाई बारिंद्र घोष दक्षिण में गए, पूरा रौंद डाले, अंग्रेजों को हैरान कर दिए। वहाँ उन्हें छोटू भाई, अंबू भाई पुराणी जैसे मजबूत साथी मिले। नर्मदा किनारे साकरिया स्वामी मिले जो 1857 के संग्राम में झांसी की रानी के साथ थे। इस प्रकार बारिंद्र कुमार ने बड़ोदरा, चरोतर, अहमदाबाद, महसाड़ा में जो मध्यम वर्ग थे वहाँ के युवकों को प्रेरित किया, लड़ाई के लिए उत्साहित किया। समझ में आया ना विद्यार्थी मित्रों? क्वेश्चन 4, रॉलेट एक्ट की मुख्य दो प्रावधान, यानी रॉलेट एक्ट के बारे में 2 बातें बताना है। तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट का जानो। यह कानून क्रांतिकारी और राष्ट्रवादियों को दमन करने का उद्देश्य बना था। अर्थात रॉलेट एक्ट क्यों बनाया गया? जितने भी क्रांतिकारी थे अंग्रेजों के खिलाफ उनको मार डालो, जितने भी राष्ट्रवादी थे जिनको अपने राष्ट्र से प्रेम है तो अंग्रेजों से लड़ने आ रहे हैं उनको मार डालो। व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की वाणी स्वतंत्रता समाप्त कर दो। इसीलिए गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। इस कानून के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं था। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अंग्रेज के ऊपर केस करने जाए तो उसे ही सजा दी जाती थी, ठीक है। इस कानून के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती थी और उस पर मुकदमा चलाए बिना कोई दिनों तक जेल में बंद रखा जाता था। ये कानून इतना गंदा था कि अंग्रेज किसी भी मतलब भारतीय पर राइट ऐसे ही बेफजूल शक करे, हाँ भाई इसने ये किया है, और उसको बेफालतू पकड़ के जेल में बंद करके मारते थे सिर्फ शक के आधार पर, जबकि व्यक्ति सही था फिर भी। इसीलिए गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य पक्ष यानी स्वराज्य दल की प्रतिष्ठा कौन से कारण से कम हो गई? अच्छा खासा स्वराज दल पार्टी चल रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि स्वराज दल की पार्टी खराब हो गई? समझ में आ रहा है ना? इसके बारे में भी हम जानेंगे भाई क्यों खराब हो गई। देखिए रीजन जानिए। जून 1925 में चित्तरंजन दास का अवसान हो गया। सबसे मजबूत पार्टी के नेता यही थे, चित्तरंजन दास मर गए, जिससे स्वराज दल कमजोर पड़ गया। फिर इनके मरने से कई सदस्य सरकार को सहयोग देते तो कई नेशनल दल नामक नए, अब इसमें से कुछ सदस्य सरकार को सहयोग कर रहे हैं, कुछ सदस्य खुद का अपना एक नेशनल दल का पार्टी बना लिए, जिससे स्वराज दल की प्रतिष्ठा कम हो गई। उसके बाद चुनाव में तो मद्रास प्रांत के अतिरिक्त सर्वत्र अनेक उम्मीदवारों को भारी पराजय हुई। स्वराज दल में मद्रास को छोड़ के बाकी हर जगह से स्वराज दल के नेता हार गए। 1926 की कहानी है। बिपिन चंद्रपाल सुरेंद्र बनर्जी ने तो उनके कार्यों का जोरदार क्या किया? आलोचना, मतलब बुराई। इस तरह से स्वराज दल चित्तरंजन दास के अवसान होने के बाद बर्बाद हो गया, टूट गया, खराब हो गया, ऐसा समझ जाने का, ठीक है ना। अब भाईजान लास्ट क्वेश्चन 4, हिंदू मुस्लिमों खिलाफत चळवळ शा માટે शुरू करी? हिंदू और मुस्लिम खिलाफत आंदोलन के बारे में, ठीक है। क्यों खिलाफत किया? हिंदू मुसलमान एक होके खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के प्रति क्यों किए? ऐसा क्या हुआ भैया? देखते
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की जर्मनी के पक्ष में शामिल था। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो तुर्की जर्मनी के साथ खड़ा था। इंग्लैंड की विजय हो गई, यानी अंग्रेज जीत गए। उसके साथ संधि की गई थी। उसकी शर्तें अत्यंत कड़ी और अन्यायपूर्ण थी, जो तुर्की के लिए बहुत गलत बात थी। यानी जर्मनी के साथ तो अत्याचार हुआ ही, साथ ही साथ तुर्की के साथ भी हुआ। तुर्कों का सुल्तान उस समय इस्लाम धर्म का खलीफा था और धार्मिक बड़ा था। ठीक है, यानी जो खलीफा था तुर्कों का सुल्तान, वह मुसलमानों का मुखिया था, मान लो तुर्किस्तान के। उस पर जो कठोर शर्त लादी गई ना, तो उसका विरोध करके उसे हल्की करने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ ना, उसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को जो नुकसान हुआ, जर्मनी के जो ऊपर युद्ध दंड लादे गए, तुर्की के ऊपर भी लादे गए। तुर्की भी हैरान था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बर्बाद तो पहले से हुआ था जर्मनी के साथ, और बर्बाद हुआ संधि के साथ, संधि जो हुई थी। अब तुर्क का सुल्तान जो था, उसे तो बदला लेना था अंग्रेजों से। अब कैसे ले? अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे, तो वो लोग वहां के मुसलमानों को इतना ज्यादा उत्साहित किए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कि हिंदू मुसलमान की एकता आ गई हमारे भारत देश में। अली बंधु मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, ये आंदोलन के मुख्य नेता थे हमारे भारत के। हिंदू मुस्लिम की एकता के विचार से गांधी जी ने उस आंदोलन को समर्थन देने का अनुरोध भी किया। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने भी सहयोग दिया। गांधी जी यही चाहते थे कि हिंदू मुसलमान में एकता हो, और हो गया। कांग्रेस के सहयोग से यह आंदोलन बहुत व्यापक बना। कांग्रेस ने भी सहयोग दिया था इसमें। यही समझ लो आंदोलन अंग्रेजों के लिए खराब हुआ, क्योंकि हिंदू मुसलमान एक हो गए, तो जो दूसरी जाति थी सिख ईसाई, वो लोग कम थे, वो भी एक हो गए। सब लोग एक साथ यूनिटी में, तभी तो अंग्रेज भागे, नहीं तो ऐसे थोड़ी भाग जाते। समझ में आया? इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा चैप्टर नंबर 4 होता है पूरा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ओके, जय हिंद, राधे राधे।